सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। कैसे पड़ी ये कहावत? सम्राट अशोक के समय में चारों तरफ बौद्ध धर्म का परचम था, लेकिन अशोक बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित क्यों हुए? कलिंग युद्ध में जब उन्होंने विजय पताका फहराई तो उन्होंने देखा कि लाखों लोग घर से बेघर हुए और मारे गए। ऐसा रक्त रंजित दृश्य देखकर अशोक शोकाकुल हो गए और उन्होंने बुद्ध का धम्म और उसके पश्चात अहिंसा के रास्ते पर चलकर उन्होंने जहाँ जहाँ उनका राज्य था बौद्ध धम्म की स्थापना के लिए काम किया और बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए भी काम किया। उसके बाद लंबे समय तक बौद्ध धम्म का प्रभाव बना रहा। समय के साथ अशोक के बाद मौर्य वंश के कई राजा आए और गए। उन्हीं में एक नाम था बृहद्रथ। कहा जाता है कि बृहद्रथ भी अपने पूर्वजों की तरह परोपकारी, बलशाली और बुद्धिमान राजा था, किंतु सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य वंश के शासन में कुछ देश विरोधी और गद्दार लोगों ने जगह ले ली। उसी तरह बृहद्रथ ने भी अपना सेनापति एक ब्राह्मण बनाया जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ की धोखे से हत्या की और उनका राजपाट धोखे से ही हथिया लिया। राजा बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के द्वारा स्थापित बौद्ध साम्राज्य को पूरी तरह ध्वस्त करने की कसम खा ली और उसने बहुत ही तेजी के साथ बौद्ध साम्राज्य को नष्ट करना शुरू किया और बौद्ध धर्म के चिन्ह और बौद्ध मंदिर और बौद्ध मठ तथा बौद्ध स्तूपों को ध्वस्त कर दिया। किसी भी धम्म का प्रचार उसके धम्म गुरु किया करते हैं, तो पुष्यमित्र ने धम्म चिन्हों और बौद्ध मठों, बौद्ध मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद अपने राज्य में घोषणा की कि अगर कोई भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का सर लाएगा तो उसको 100 दिनार इनाम में दी जाएंगी। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के कहने पर, जिसे बृहद्रथ अपना सबसे विश्वसनीय आदमी मानते थे, उसी ने उनको धोखा देते हुए ये घोषणा की और पुष्यमित्र शुंग की इस घोषणा के बाद कि बौद्ध भिक्षु का सर लाओ और 100 दिनार इनाम में पाओ, इसके बाद पूरे साम्राज्य में कत्लेआम मच गया। जो भी बौद्ध भिक्षु दिखाई देता उसको कोई भी व्यक्ति इनाम के लालच में मार देता। इसीलिए जिनका बौद्ध धर्म में विश्वास था और वो बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे या बौद्ध धर्म का अनुसरण करना चाहते थे, वो इस घोषणा के बाद नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी अपना सिर मुंडाता था उसको इनाम के लालच में मार दिया जाता था। मतलब सिर मुंडाते ही आफत आ जाती थी। तभी से ये कहावत बनी कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना।